नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप कैंसर? होप आप सभी अच्छे हो। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या रिश्ते को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड हाँ, मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपने में डिटेल्स रीडिंग्स अगर चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। माइट भी सिचुएशंस आपसे रिलेट हो तो एनर्जीज भी मैचेबल लगे। एंड स्टिल कहूँगी पॉजिटिविटी जितनी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म करें। कुछ लोगों को, अगर जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, नोटिफिकेशंस की इश्यूज आ रही हैं, सही से नहीं आप तक वीडियोज़ कनेक्ट कर पा रही हैं, आ पा रही हैं, एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, तो खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए। Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflections. कभी कभी ना खुद में अगर कुछ चीज़ें कमी हो तो लोग दूसरों में भी वही चीज़ें देखने लगते हैं। एंड आपको पता ही नहीं चलता है कि भाई आप क्या, तो जो जैसा आप रिलेशनशिप में रखोगे, जो आप प्रोजेक्ट करोगे, आपको भी तो रिवर्ट में वैसा मिलेगा ना। तो अच्छी चीज़ें करिए तो आपको भी अच्छा मिलेगा। एंड किसी ज़िद में होके कोई एक मेजर डिसीजन या ये नहीं लेना चाहिए इंसान को। तो जैसा करोगे वैसा मिलेगा। चलिए देखती हूँ आपकी सिचुएशंस क्या है। आपकी सिचुएशंस में कहूँ तो एक साइलेंट सा फेज है। एंड आप कहीं ना कहीं आपको सिचुएशंस में लग रहा है कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। बहुत कुछ सोचते हो अभी आप, कुछ अच्छा भी सोचते हो, बुरा भी सोचते हो, लेकिन कहूँगी बुरा इन द सेंस कि आपको समझ में फ़िलहाल नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। उस जगह पे थोड़े से कंफ्यूज भी हो। आपने पर्सन को कई बार कहूँगी समझाना भी चाहा है, फिर भी नहीं समझते हैं पर्सन सही से, वो वाली फेज़ है। एंड आप एक्शंस, अब आप कहीं ना कहीं अपने ना घर परिवार में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखे हो। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप में आपको जितना आपने करना था ना वो चीज़ें किए हो, फिलहाल वो चीज़ें नहीं चल रही है तो आप प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, भावनाओं में बह के अभी आप फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हो। डिसीजन जो लेना है आप एग्जैक्टली जो करना चाह रहे हो उस वे में करना चाहते हो। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि अकेले में इंसान सोचता है कि भाई थोड़ा पर्सन भी समझ जाए, रियलाइज़ करे तो अच्छा लगे, वो चीज़ें हैं। तो बट आप अभी फ़िलहाल कहूँगी करियर पे भी फोकस करना चाहते हो या घर परिवार में अपने पेरेंट्स को आप सपोर्ट कर रहे हो, उस वे में सोच रहे हैं ज़्यादा। कन्फ्यूजन से निकलना चाहते हो आप, कन्फ्यूज हो, कन्फ्यूजन से निकलना, बहुत हद तक क्लियरिटी, सब कुछ समझ में आ रहा है। समझते हुए कहते हैं ना कि पर्सन ना समझ है एंड वो कुछ अलग वे में कर देते हैं, मन दुखी हो जाता है आपका। बट आपने कहीं ना कहीं एक डिसीज़न लिया है कि एक एक्शंस लेने का, या तो उनको समझाने का, या कहूँगी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। बिकॉज बहुत हो गया जो भी चल रहा है, वो कहूँगी कुछ रिलेशनशिप वाइज वैसे ही वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। आपको कहूँगी आपके फैमिली भी काफ़ी सपोर्ट करें, आपके एल्डर्स जो हैं उसमें में समझाते भी हैं काफ़ी चीज़ें। देखते हैं इधर क्या है। आपको क्यों लगता है कि बहुत कुछ धोखा होता है आपके साथ में? जितनी सच्चाई से आप, कहीं ना कहीं एक डर है, चिंता है, जितनी सच्चाई से आप करते हो उतनी सच्चाई से आपको रिवर्ट नहीं मिलता है। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। यहाँ अभी भी कहूँगी ये कई चीज़ों को हिडन है। पर्सनालिटी आपके पर्सन की ये काफ़ी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं एंड सही गलत चूज़ ही, एंड उस वे में काफ़ी चीज़ें आपको उस वे में खुल के नहीं बोलते हैं। ऐसी सिचुएशंस हैं, सोच भी वैसी है। देखो यहाँ पे पर्सन कहीं ना कहीं एक रीयूनाइट अच्छी मतलब उस वे में सोचते ज़रूर हैं, बैलेंस भी करना चाहते हैं, लेकिन आपका मन कहीं ना कहीं अब उस वे में नहीं करता करने का इनकी तरफ में। क्योंकि कहीं जब मन कहते हैं ना शांत होता है तो मन नहीं करता कि इनकी तरफ में उस वे में जाऊँ। तो बट इनका अगर कहूँ रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो एक्शंस में एक बैलेंस फेस विच डिज़ायर्स है कि आपके साथ में रीयूनाइट या कहूँगी बैलेंस्ड करें। जो भी इल्यूजन्स, जो भी एक चीज़ें हैं जो क्रिएट हैं ज़िंदगी में, उनको हटाना चाहते हैं। एक इनकी तरफ से भी कहूँगी कि एक्शंस दिखती हैं फ्यूचर्स में एक लेने की चाहत। ब्लॉकेज हैं। देखो आप अपने पर्सन से कहूँगी कम्युनिकेशंस ना एग्जैक्टली जो सोचते हो वो नहीं बोलते हो, ये भी नहीं बोलते हैं, वो वाली बात है। बट अगर कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, मिस्टेक्स भी हुई हैं, उन्हें बैलेंस करना चाहते हैं आपके पर्सन। बिकॉज इनके एक डिज़ायर्स कहीं ना कहीं आप तो हो, तो आपसे रिश्ता कहूँगी कट ऑफ की तो नहीं है, कुछ भी सोच वैसा नहीं है। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं।
चलिए देखते हैं ओवरऑल में क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखो आप ना बहुत ज़्यादा सोचते हो रिलेशनशिप को लेके, प्रोटेक्टिव भी हो, पर्सन को लेके कहूँगी बहुत तरह से प्रोटेक्टिव, या बहुत तरह से समझाया भी है आपने, लेकिन फिर भी शायद कुछ तो है जो एक मिस्टेक्स होती हैं कुछ भी, या आपके पर्सन कर देते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता। इधर देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स। देखो इनकी है क्लियरिटी, इनको जो करना है एग्जैक्टली ना वो चीज़ें ये करेंगे। एक एक्शंस की बार बार कह रही हूँ, कार्ड दिख रहे, इट मीन्स कि ये कुछ तो प्लान करके फिर से कनेक्ट या जो भी है, मतलब चीज़ें सॉर्ट आउट की करेंगे, या अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बताएंगे कि मैं यही सोचता हूँ, ऐसा नहीं है, कुछ भी अपनी क्लियरिटी देंगे। देखती हूँ आने वाले समय में किस हद तक क्या परिवर्तन स्वरूप क्या है। देखो कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक न्यू रिलेशनशिप की भी एक शुरुआत हो सकती है आपकी तरफ में, आप किसी और की तरफ में भी अट्रैक्ट हो सकते हो, बट सेम पर्सन के साथ में कहूँ तो यहाँ पे फिर से एक इमोशंस जोड़ने की चांसेस हैं, एंड उस वे में ही चलेंगे। देखो अभी भी कम्युनिकेशंस तो होती हैं, बट कहूँगी और जो इमोशंस लव वाली में थोड़ी चीज़ें अगर स्टक है, या आपको कुछ लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो चीज़ों में कहूँगी फिर से कम बैक है, मतलब रिलेशनशिप फिर से स्मूथ वाली दिख रही है। इधर देखते हैं क्या है। ये चेंजेस ला देंगे, हील कर देंगे। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपकी दिनचर्या को भी देखते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या सोचते हो, क्या कर रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा कहूँगी निगाहें हैं इनकी आप पे। तो ये कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें करेंगे एंड कनेक्ट करने के लिए। अब ये डिपेंड्स कि आप इसको कैसे हैंडल करते हो या क्या करते हो। तो चीज़ें तो हैं, कम्युनिकेशंस भी हैं, लवेबल भी हैं, हीलिंग भी हैं। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। एंड या अगर आप किसी और की तरफ में जाना चाहो तो ये पर्सन आपको जाने भी नहीं देंगे, ये भी बात है। देखो अभी टाइम लिमिटेशंस तो नहीं है डिवाइन के अकॉर्डिंग कि एक टाइम फ्रेम आप देखो, जितना आप सोचोगे इतना टाइम तक के लिए अगर तो वो ब्लॉकिंग करेंगे, वो मैनिफेस्ट करोगे। देखो अपने पर्सन के साथ में रिलेशनशिप की अगर आप ये और टाइम देना चाहते हो एंड सही से रखना चाहते हो तो मैनिफेस्ट कीजिए अच्छी चीज़ों को, एंड जैसा प्रोजेक्ट करोगे वैसा ही रिवर्ट में भी मिलता है कभी कभी। तो आई थिंक अगर इमोशंस हैं तो जोड़ने की कोशिश कीजिए, हो सकता है कि इनको भी चीज़ें समझ में आए एंड ये भी आपके साथ में एक अच्छी स्मूथ गोइंग लाइफ इंजॉय कर पाओ आप दोनों। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, एंड कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है। एंड स्टिल कहूँगी जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आई है उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी डिटेल्स रीडिंग्स चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। डोंट कॉल मी, टेक्स्ट करें, मैं रिवर्ट जरूर करूँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।